हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया था। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या है। लेट L बी दी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड R बी दी रिलेशन इन L डिफाइंड एज। अब रिलेशन किस टाइप से डिफाइन है L1 L2 में। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, जो लाइन फर्स्ट है वो लाइन सेकेंड के परपेंडिकुलर है। सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, मतलब ओनली सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये अपने को प्रूव करना है। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखने का आइडिया तो आपको लास्ट में आ गया होगा। लास्ट एग्जांपल जो अपने किया था अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो अपने को रिलेशन दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग क्या करेंगे, इन दी set of all lines in a plane L, ये सेट है। इन दी सेट ऑफ all lines in a plane, all lines का किसी प्लेन में जो सेट है वो L है। इन दी सेट ऑफ all lines in a plane L, a relation R is defined as। रिलेशन किस टाइप से डिफाइन है, L1 is related to L2, L1 is related to L2 if and only if L1 is perpendicular to L2 for all L1, L2 belongs to L। L1 L2 में क्या रिलेशन है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। किसके लिए, फॉर ऑल L1 L2 जो कहाँ है गिवन सेट L में लाई कर रहे हैं। अब अपन 1 बाई 1 चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए रिफ्लेक्सिव चेंज आप चेक करने के लिए 1 एलिमेंट चाहिएगा, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट्स चाहिए और ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए अपने को। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या करेंगे अपन, लेट L1 बिलोंग्स टू L, गिवन सेट L में है। तो यहाँ पे L1 का L1 से रिलेशन ही डिफाइन कर लेते हैं। L1 इज रिलेटेड टू L1 if and only if L1 is perpendicular to L1। तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे, सिंस L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो इसलिए L1 भी क्या है, अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होगी। अगर ऐसी बात है तो L1 का L1 से रिलेशन नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। किसके लिए, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। तो L1 का L1 से रिलेशन ही नहीं है। जब खुद का खुद से रिलेशन नहीं है तो अपना जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। देखो सिमेट्रिसिटी के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए। तो लेट L1, L2 बिलोंग्स टू L, L1 L2
टू लाइन्स हैं जो गिवन सेट L में है। तो L1 का तो L2 से रिलेशन दे रखा है, वो तो लिख देंगे एज इट इज, L1 इज रिलेटेड टू L2 इफ एंड ओनली इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 L2 में क्या रिलेशन है? L1 L2 के परपेंडिकुलर है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या होगा? L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इंप्लाइज L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो लाइन सेकंड क्या है? लाइन फर्स्ट के परपेंडिकुलर है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? जब L1 का L2 से रिलेशन है तो L2 का भी L1 से रिलेशन है। तो दिस इंप्लाइज L2 इज रिलेटेड टू L1। तो सिंस L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R, तो दिस इंप्लाइज L2 कोमा L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू गिवन सेट क्या है? L है। तो जब L1 का L2 से रिलेशन है तो L2 का भी L1 से रिलेशन है फॉर एवरी L1 L2 जो L में है। इसका मतलब क्या हो गया? R इज सिमेट्रिक। तो R सिमेट्रिक हो गया। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव के लिए अपन क्या करेंगे? 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L। L1 L2 L3 ये 3 लाइन्स हैं जो किस में है? गिवन सेट L में लाई कर रही हैं। अब A का B से, B का C से रिलेशन तो अपन बनाएंगे और फिर A का C से रिलेशन चेक करेंगे। तो L1 का L2 से, L2 का L3 से रिलेशन तो अपन जनरेट करेंगे किसकी हेल्प से? जो गिवन रिलेशन उसकी हेल्प से। और फिर चेक करेंगे कि क्या L1 का L3 से रिलेशन है क्या? नहीं है, या है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। L1 is related to L2 if and only if L1 is perpendicular to L2। L1 L2 के परपेंडिकुलर है एंड L2 इज रिलेटेड टू L3। L1 का L2 से रिलेशन और L2 का L3 से रिलेशन ये अपन बनाएंगे इफ एंड ओनली इफ दिस इंप्लाइज L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब यहाँ पे देखिए कैसी सिचुएशन है। ये फर्स्ट लाइन है L1, ये सेकंड लाइन है L2, ये थर्ड लाइन है L3। L1 L2 के परपेंडिकुलर है। L2 मैं बीच में लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर है, सेकंड लाइन थर्ड के परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। तो दिस इंप्लाइज, लेकिन अपने पास तो जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर का है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। तो दिस इंप्लाइज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। तो L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मतलब L1 का रिलेशन L3 से नहीं है बच्चों। अब क्या हो जाएगा?
L1 का L2 से, L2 का L3 से रिलेशन है, लेकिन L1 का L3 से रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अपना जो गिवन रिलेशन है बच्चों, वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको आगे। तो सिंस L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R, बट L1 का L2 से रिलेशन है, L2 का L3 से रिलेशन है, बट L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, लेकिन L1 का L3 से रिलेशन नहीं है। यहीं पे एक बात और लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसके लिए फॉर ऑल, इसको छोड़ो यहीं पे लिख देता हूँ, फॉर ऑल L1, L2, L3 बिलोंग्स टू गिवन सेट। गिवन सेट क्या है? L है। तो दिस इम्प्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं है। हेंस अब क्या कह सकते हैं अपन? R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। हेंस R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। R सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। विद लैंग्वेज करवा दिया है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से रिलेशन देखेंगे तो L1 L1 के परपेंडिकुलर तो खुद तो इटसेल्फ के परपेंडिकुलर होगी नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में जब L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर तो L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगी, क्या होगी? पैरेलल होगी। तो L1 का L3 से रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये बच्चों अपना एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 4 देखिए बच्चों। अभी एग्जाम्पल 4 क्या है? सो दैट the relation R, so that the relation R in the set 1, 2, 3 given by और R इक्वल्स टू क्या लिख रखा है यहाँ पे? 1, 1, 2, 2 फिर उसके बाद में 3, 3 1, 2 2, 3
is reflexive but neither symmetric nor transitive। ये सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और इसमें ये कोई रिलेशन आर डिफाइन कर रखा है अपने को, और ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए जी करते हैं, इसको कैसे करेंगे। इन दी सेट, मैं इसको ए मान लेता हूँ ताकि बार बार पूरा आपने को सेट ना लिखना है। इन दी सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 ए रिलेशन R is defined as, जो रिलेशन R है वो इस टाइप से डिफाइंड है, कैपिटल R इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3। ये रिलेशन दे दिया बेटा। चेक करते हैं तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ये कौन से फॉर्मेट में दे रखा है अपने को, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स के फॉर्म में गिवन है, तो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, अगर एवरी एलिमेंट का इटसेल्फ से रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव, अगर फर्स्ट का सेकंड से तो क्या सेकंड का फर्स्ट से एलिमेंट से रिलेशन मिल रहा है तो सिमेट्रिक, फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से है और फर्स्ट का थर्ड से मिल रहा है अपने को तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर जीरो ट्रांजिटिविटी कहाँ एप्लीकेबल होगी कि फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन है लेकिन आगे सेकंड का किसी और से रिलेशन डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो वहाँ कौन सा रूल फॉलो होगा, जीरो ट्रांजिटिविटी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा, सिंस 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए, 1, 2, 3 ए में है, गिवन सेट के एलिमेंट्स हैं, एंड 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 बिलोंग्स टू आर। जब 1, 2, 3 ए के एलिमेंट है तो उनका इटसेल्फ से रिलेशन है आर में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R is रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में देखो यहाँ पे अपन कुछ ऐसा देखते हैं जिससे रूल फॉलो ना हो रहा हो, उसमें 1 का 2 से रिलेशन है लेकिन 2 का 1 से रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पे अपन इसको एक साथ ऐसे ना लिख के अलग अलग भी लिख सकते हो, सिंस 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 3, 3 बिलोंग्स टू आर, अलग अलग लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू ए, 1 और 2 ए के एलिमेंट है और ये ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 बिलोंग्स टू आर और 1, 2 आर में है, बट ऑर्डर्ड पेयर 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 1 का 2 से रिलेशन है लेकिन इसमें कहीं भी 2 का 1 से रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड में ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी में क्या चेक करेंगे, ए का बी से, बी का सी से रिलेशन है तो ए का सी से होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ
1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, तो क्या होना चाहिए, 1 का 3 से रिलेशन होना चाहिए। है क्या इसमें? नहीं है। नहीं है तो रिफ्लेक्शन सॉरी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। सिंस 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए। नाउ 1, 2 बिलोंग्स टू R and 2, 3 बिलोंग्स टू R। 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, बट अब A का B से, B का C से है, तो A का C से रिलेशन होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 का भी 3 से रिलेशन होना चाहिए। क्या ऑर्डर्ड पेयर 1, 3 इसमें है? नहीं है, तो बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन R में नहीं है, तो दिस इंप्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, और ये इसमें बोल रखा है प्रूव करो कि रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 क्या है? सो दैट the relation R, relation R in the set Z, in the set Z of integers given by क्या दे रखा है? रिलेशन अपने को दे रखा है R इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A, B सच दैट 2 divides A माइनस B, 2A माइनस B को डिवाइड कर रहा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन अपने को बताना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों? ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। क्या बताया था? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, उस रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो जो रिलेशन दे रखा है उसके लिए लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो क्या दे रखा है? किस में दे रखा है? इन दी सेट Z ऑफ इंटीजर्स। इन दी सेट Z ऑफ इंटीजर्स a relation capital R is defined as, जो इंटीजर्स का सेट है Z, उसमें कोई रिलेशन R इस टाइप से डिफाइन है। किस टाइप से डिफाइन है?
A is related to B if and only if 2 divides A minus B। किसके लिए? फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Z इंटीजर्स के सेट में। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी क्या होगा? खुद का खुद से रिलेशन। इसके लिए एक एलिमेंट चाहिएगा तो ए ले लेते हैं अपन। तो लेट ए बिलोंग्स टू जेड, ए जेड में इंटीजर्स में कोई एलिमेंट है। अब ए का ए से रिलेशन चेक करते हैं और फिर चेक करते हैं ट्रू है क्या। ए रिलेटेड टू ए, दिस इंप्लाइज 2 divides A minus E, that is 0। हाँ जी, A इज रिलेटेड टू ए, तो अपन क्या करेंगे? B की जगह भी A रिप्लेस कर दिया तो A माइनस ए क्या आ गया? 0 आ गया। अब 0 को तो अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। 0 को 0 के अलावा बाकी एवरी रियल नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, बस 0 0 से डिविजिबल नहीं होता है। तो 2 डिवाइड्स A माइनस ए, दैट इज 0। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे सिंस 0 इज डिविजिबल बाई 2 के लिए लिखो 2 लिख लो, या यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर लिखना चाहो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख दो। अगर 2 0 को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ए का ए से रिलेशन है, तो दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू ए, तो दिस इंप्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ए का ए से रिलेशन है किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। और अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट का इटसेल्फ से रिलेशन है तो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज R is रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए 2 एलिमेंट्स चाहिए, तो A और B ले लेते हैं अपन। लेट A कोमा B बिलोंग्स टू Z। A और B किस में है? इंटीजर में। अब A का B से रिलेशन तो दे रखा है, तो वो तो एज इट इज A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ। फिर क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड्स A माइनस बी। 2 A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं A माइनस बी इक्वल्स टू 2K। मतलब यहाँ पे A माइनस बी है जो, वो 2 का कोई मल्टीपल होगा तभी तो ये 2 डिवाइड में जाएगा। तो A माइनस बी को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? वेयर K इज कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट बोल सकते हो, वेयर K इज कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब A का B से रिलेशन आ गया, सिमेट्रिक के लिए B का A से रिलेशन चाहिए, तो B के A से रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ A है वहाँ तो B रखना पड़ेगा, और B की जगह A। मतलब अगर A माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो अपने को B माइनस से चेक करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का B माइनस ए इक्वल्स टू 2K। तो दिस इंप्लाइज अब B माइनस ए क्या बन गया? माइनस को इधर लेके जा रहा हूँ, माइनस का 2K। तो दिस इंप्लाइज इसको B माइनस ए को मैं लिख रहा हूँ 2 और ब्रैकेट में माइनस के, या इसको K1 लिख देता हूँ मैं, वेर K1 किसको मान लिया मैंने? माइनस K को मान लिया। तो यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लायर है, इसका मतलब B माइनस ए भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो क्या लिख सकता हूँ? 2 डिवाइड्स B माइनस ए। तो देखो
जब a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो b माइनस ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जब a का b से रिलेशन है तो b का भी क्या हो जाएगा, a से रिलेशन हो जाएगा। तो सिंस a कोमा b बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज b कोमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। किसके लिए, फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू z। अब ईच एंड एवरी इंटीजर के लिए ट्रू है, तो दिस इम्प्लाइज r इज ए सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करेंगे अपन ट्रांजिटिविटी के लिए। तो थर्ड, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो लेट a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू z। a b और c z में है। अगर ये z में है तो पहले a का b से रिलेशन अपन बनाएंगे, b का रिलेशन c से बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, a का c से रिलेशन चेक करेंगे। तो सबसे पहले a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ 2 डिवाइड्स a माइनस b। इसका मतलब a माइनस b को मैं क्या मान लेता हूँ, 2k1 मान लेता हूँ। एंड b इज रिलेटेड टू c, और b का c से रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स b माइनस सी। 2 b माइनस सी को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब b माइनस सी किस फॉर्मेट में होगा, 2 इंटू में उसका कोई मल्टीपल, तो 2k2 लिख लिया। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अपने को तो a और c में रिलेशन चाहिए, मतलब b को एलिमिनेट करना है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे इसको। फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर देता हूँ मैं। तो ऐड करूँगा तो LHS में तो LHS, RHS में RHS, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू 2k1 प्लस 2k2। तो यहाँ से b से तो b कैंसिल आउट, a माइनस सी बचा। तो a माइनस सी क्या आ गया, 2 इंटू में k1 प्लस k2। तो दिस इम्प्लाइज a माइनस सी इक्वल्स टू 2 इंटू लेमडा, वेयर लेमडा किसको मान लिया मैंने, k1 प्लस k2 को। देखो 2 का मल्टीप्लायर है a माइनस सी। इसका मतलब a माइनस सी भी किससे डिविजिबल है, 2 से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस सी। तो देखो जब a का b से रिलेशन है, b का c से रिलेशन है, तो a का c से रिलेशन मिल गया। तो इसका मतलब a इज रिलेटेड टू c। तो यहाँ पे देखो सिंस a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r, a का b से रिलेशन है, b का c से रिलेशन है, तो दिस इम्प्लाइज a का भी c से रिलेशन मिल रहा है। किसके लिए, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स में जो दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपना रिलेशन r है वो ट्रांजिटिव है, r इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस r इज अ रिफ्लेक्सिव कोमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दिस implies R is an equivalence relation। R क्या हो गया बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और अपने को क्या करना था, यही प्रूव करना था। तो अपने इसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए क्या किया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। फटाफट इसको ओरली रिवाइज कर लेते हैं। a का b से रिलेशन है,
कब? जब a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है। रिफ्लेक्सिव में चेक किया, दोनों को सेम बना दिया। b की जगह a रखेंगे तो a माइनस है, a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा और 0 2 से डिविजिबल है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। जब a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो b माइनस से भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। कैसे? जैसे a माइनस बी अगर यहाँ पे 2k आ रहा था तो b माइनस से माइनस का 2k आ गया। मतलब अगर जैसे मान लो कि प्लस का 10 आ रहा है a और b का डिफरेंस, 2 से डिवाइड करें तो 5 टाइम्स आ गया, तो b और a में डिफरेंस क्या था? वो -10 हो जाएगा और -10 को 2 से डिवाइड करें तो -5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिवाइड तो अभी भी हो ही रहा है। तो जब a b से डिवाइड हो रहा था तो उस समय क्या है? b भी a से डिवाइड हो रहा है। तो जब a का b से रिलेशन है तो b का भी a से रिलेशन है, तो r क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। ऐसे ट्रांजिटिव में इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है, थोड़ा ध्यान रखना अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी आ जाए तो किस प्रकार से क्या ऐड करें। a का b से रिलेशन है कि a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो इसका मतलब वो 2 की टेबल में आ रहा है, 2 का मल्टीपल भी है, तो यहाँ पे इसको 2k1 लिख दिया। ऐसे b का c से रिलेशन अपन ने जब बनाया है तो b माइनस सी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब b माइनस सी 2 का मल्टीप्लाई 2k2 लिख दिया। अब अपने को तो a और c में रिलेशन चाहिए, मतलब b को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो b से b कैंसिल, तो a माइनस सी क्या बन गया? 2k1 k2। यहाँ k1 k2 क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर्स थे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इंटीजर्स थे, इंटीजर प्लस इंटीजर भी कोई इंटीजर ही होगा, जिसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये बोल दिया, या आप आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब देखो a माइनस सी भी 2 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब क्या है कि a माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब a का b से b का c से रिलेशन, तो अपने को a का c से रिलेशन मिल गया, तो इसका r ट्रांजिटिव भी हो गया। अब अपना r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो अपन क्या बोलेंगे? r क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है, एग्जाम में विद लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। बाकी के एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो आप खुद से एक बार ट्राई करके कोशिश करना। अगर खुद से करने लग जाओगे तो मैं समझूंगा कि हाँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए। नहीं आए तो कोई बात नहीं, आने वाले वीडियोज़ में सोल्यूशन वगैरह मैं करवाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन एग्जाम्पल्स को, थ्योरी पार्ट को रिवाइज कर लेना, बाकी के जो बच्चे हुए क्वेश्चन हैं उनको खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। ओके।